क्या तुमने कभी सोचा है कि एक स्त्री आखिर कब अपने सारे डर छोड़ देती है? कब उसकी आंखों से वो झिझक गायब हो जाती है? कब वो बिना बोले, बिना वजह किसी पुरुष के सामने पूरी तरह खुल जाती है? सोचो जरा, एक स्त्री जो खुद को दुनिया से बचाती है, जिसे अपने मन के रहस्यों तक किसी को पहुंचने नहीं देती, आखिर किस पल में अपनी सारी दीवारें गिरा देती है? क्या तुमने कभी महसूस किया है वो क्षण जब किसी पुरुष की उपस्थिति मात्र से स्त्री का मन पिघलने लगता है? वो पल जब उसके भीतर की ठंडक सिमटने लगती है और उसकी आत्मा धीरे धीरे कह उठती है, अब मैं रुकना नहीं चाहती। अगर तुम सोचते हो कि तुम इस रहस्य को जानते हो तो रुक जाओ, क्योंकि जो अब सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी सारी धारणाओं को बदल देगा। क्योंकि ओशो कहते हैं, स्त्री शरीर से नहीं खुलती, वो तब खुलती है जब पुरुष की ऊर्जा उसके भीतर के भय को पिघला दे। अब सवाल है, ये ऊर्जा कैसी होती है? वो पुरुष कौन होता है जिसके सामने स्त्री पूरी तरह समर्पित हो जाती है? वो कौन सा क्षण होता है जब स्त्री का मौन भी बोलने लगता है? अगर तुम सच में इस रहस्य को समझ गए तो तुम कभी किसी स्त्री से असफल नहीं होगे, ना अपनी पत्नी से, ना अपनी प्रेमिका से, ना उस स्त्री से जिससे तुम्हें प्रेम है। क्योंकि ये रहस्य किसी किताब में नहीं लिखा, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता और किसी गुरु ने इतने सरल शब्दों में कभी नहीं बताया। तो अब तैयार हो जाओ उस सत्य के लिए जिसे सदियों से छिपाया गया। एक ऐसा सत्य जो पुरुष और स्त्री के बीच की हर परत को खोल देता है। पहली बात, स्त्री शरीर से पहले ऊर्जा को महसूस करती है। पुरुष सोचता है कि वो अपने शब्दों, अपनी स्मार्टनेस या अपनी सुंदरता से स्त्री को प्रभावित करेगा, लेकिन स्त्री आंखों से नहीं, ऊर्जा से देखती है। वो महसूस करती है कि तुम्हारी उपस्थिति से उसे क्या मिल रहा है, सुरक्षा या भय, सुकून या बेचैनी। जिस पुरुष की ऊर्जा गंदी होती है, जो सिर्फ शरीर चाहता है, स्त्री तुरंत बंद हो जाती है। पर जब उसकी ऊर्जा शांत, स्थिर और सच्ची होती है, जब उसका होना सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा को छूता है, तब स्त्री बिना कहे खुलने लगती है। दूसरी बात, स्त्री वहां खुलती है जहां उसे देखा जाता है। सिर्फ देखा नहीं, समझा जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे के दर्द को जब कोई पढ़ लेता है, उसके मौन के भीतर के डर को जब कोई सुन लेता है, तो वो दीवारें टूटती है जो सदियों से खड़ी थी। वो खुलना कोई साधारण घटना नहीं, वो जैसे आत्मा का समर्पण है। तीसरी बात, स्त्री उसी पुरुष के सामने खुलती है जो खुद खुला हो। जो पुरुष अपने भीतर दीवारें लिए घूमता है, स्त्री उसके सामने दरवाजे नहीं खोल सकती। अगर पुरुष भावनाओं से कटा हुआ है, सच्चाई से भागता है, तो स्त्री का मन भी बंधा रहेगा। पर जो पुरुष सत्यवादी है, पारदर्शी है, बिना मुखौटे के जीता है, उसके सामने स्त्री अपनी सारी सजगता उतार देती है, क्योंकि सच्चाई से बड़ा आकर्षण कोई नहीं। चौथी बात, स्त्री का सबसे बड़ा रहस्य है सुरक्षा। वो सुरक्षा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक स्त्री वहां खुलती है जहां उसे भय नहीं होता, जहां पुरुष की आंखों में लालच नहीं, शांति होती है, जहां उसकी आवाज में अधिकार नहीं, अपनापन होता है, जहां उसकी मौजूदगी में तूफान नहीं, सुकून मिलता है। वहां स्त्री फूल की तरह खिलती है, धीरे धीरे आत्मा तक। पांचवा रहस्य, स्त्री को स्वीकार की जरूरत होती है। हर स्त्री के भीतर कुछ अधूरे हिस्से, कुछ घाव, कुछ राज होते हैं। जब पुरुष उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है, उसके अंधेरे सहित, उसकी कमजोरियों सहित, तब स्त्री का किला गिर जाता है। वो कहती नहीं, पर चाहती है कि उसे बिना शर्त अपनाया जाए। और जब ऐसा पुरुष मिलता है, वो खुल जाती है, बह जाती है। और अंतिम सत्य, स्त्री का खुलना केवल शरीर का समर्पण नहीं, आत्मा का समर्पण है। वो अपना सब कुछ दे देती है जब उसे ऐसा पुरुष मिलता है जो उसके भीतर की चेतना को छू ले, जो केवल बाहर नहीं भीतर देखे, जो देखने में नहीं समझने में सक्षम हो। ओशो कहते हैं, स्त्री नदी है
वो उसी पुरुष की ओर बहती है जिसमें सागर की गहराई हो। तो सवाल ये नहीं कि स्त्री किस पुरुष के सामने खुलती है, सवाल यह है, क्या तुम वो पुरुष हो जिसके सामने कोई स्त्री बिना डर, बिना झिझक अपने भीतर तक खुलना चाहे? क्योंकि जिसे ये समझ आ गई उसने प्रेम नहीं, आत्मा का रहस्य समझ लिया। ओशो कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि स्त्री आखिर किस पुरुष के सामने पूरी तरह खुल जाती है? मतलब वो कब अपनी सारी हिचके छोड़ देती है, कब अपने मन की सारी दीवारें गिरा देती है, कब बिना कहे पिघलने लगती है, और किस पल में वो कह देती है, अब मैं रुकना नहीं चाहती। अगर तुम सोचते हो कि तुम इस रहस्य को जानते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ओशो के अनुसार स्त्री शरीर से नहीं खुलती। स्त्री तब खुलती है जब पुरुष की ऊर्जा उसके भीतर के भय को पिघला दे। लेकिन ये ऊर्जा कैसी होती है? ये पुरुष कौन होता है? और वो कौन सा क्षण है जिसमें स्त्री अचानक भीतर तक खुल जाती है? सुनो, अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो स्पष्ट कह रहा हूं, तुम किसी भी स्त्री को कभी नहीं समझ पाओगे, ना दुनिया की स्त्री को, ना अपनी स्त्री को, ना अपनी पत्नी को, ना अपनी प्रेमिका को। क्योंकि जो सत्य अभी खुलने वाला है वो सदियों से तुमसे छुपा है। ये सत्य किसी किताब में नहीं मिलता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी गुरु ने इतनी गहराई से नहीं बताया। अब सवाल ये नहीं है कि स्त्री कैसे खुलती है, सवाल यह है स्त्री किस पुरुष के सामने खुलना पसंद करती है, किस पुरुष की उपस्थिति उसे अंदर तक पिघला देती है, कि इस पुरुष की एक नजर उसे अपने भीतर के रहस्यों तक खोल देती है। अगर तुम ये रहस्य जान गए तो स्त्री तुम्हें कभी ठुकराएगी नहीं। नंबर 1, स्त्री शरीर से पहले ऊर्जा को पढ़ती है। स्त्री आंखों से कम ऊर्जा से अधिक देखती है। पुरुष सोचता है कि वो अपनी बातों, अपनी स्मार्टनेस, अपनी सुंदरता से स्त्री को प्रभावित करेगा, लेकिन स्त्री उन सबके पार देखती है। वो तुम्हारे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा को महसूस करती है। तुम्हारी उपस्थिति उसे क्या दे रही है? सुरक्षा, संवेदनशीलता या खतरा? जिस पुरुष की ऊर्जा गंदी हो, जो सिर्फ शरीर चाहता हो, जो सिर्फ लेने की भूख से भरा हो, स्त्री तुरंत सिमट जाती है। पर जिस पुरुष की ऊर्जा शांत, स्थिर, गहरी और स्पर्श करने से पहले ही तुम्हें समझ लेने वाली हो, स्त्री धीरे धीरे, बिना बताए, बिना कहे खुलने लगती है। नंबर 2, स्त्री वहां खुलती है जहां उसे देखा जाता है। स्त्री को स्पर्श से पहले समझ की भूख है। उसे छूने से पहले उसे देखो। देखना मतलब उसकी आंखों के भीतर जो अनहाद दुख है उसे समझना, उसके मन में जो बिना बोले डर है उन्हें सुनना। स्त्री तब खुलती है जब उसे लगे कि ये पुरुष सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर को पढ़ रहा है। जब उसे महसूस हो कि ये पुरुष उसके शब्दों के पीछे छिपे अनकहे अर्थों को सुन सकता है। जब उसे दिख जाए कि ये पुरुष उसके टूटे हुए हिस्सों की कद्र करता है, तब वो अचानक पिघलने लगती है। और ये पिघलना कोई साधारण पिघलना नहीं, ये वो पिघलना है जिसमें स्त्री खुद को रोक ही नहीं पाती। नंबर 3, स्त्री उसी पुरुष के सामने खुलती है जो खुद खुला हो। जो पुरुष अपने भीतर दीवारें लिए घूमता है, स्त्री उसके सामने दरवाजे नहीं खोल सकती। पुरुष अगर बंद है भावनाओं से, जीवन से, प्रेम से, तो स्त्री भी बंद रहती है। लेकिन एक पुरुष जो खुद खुला हुआ हो, जो भीतर से साफ, पारदर्शी, ईमानदार हो, जो बिना मुखौटे के जीता हो, स्त्री उसी के सामने अपनी रक्षा छोड़ देती है। क्योंकि स्त्री एक ही चीज खोजती है, सच्चाई। अगर पुरुष झूठा है, दिखावा करने वाला है, स्वयं से छुपा हुआ है, स्त्री कभी नहीं खुलेगी। पर एक पुरुष जो सच्चा है, जिसका मन स्पष्ट है, जिसके भीतर शांति है, स्त्री उसके सामने भीतर तक नग्न हो जाती है, शरीर से नहीं, भावों से। नंबर 4, स्त्री के खुलने का सबसे बड़ा रहस्य सुरक्षा। ये सुरक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की है। ओशो कहते हैं, स्त्री वहां खुलती है जहां उसे भय नहीं लगता। पुरुष अगर लालची है, अहंकारी है, क्रोधित है, स्त्री कभी नहीं पिघलेगी। लेकिन जब पुरुष ऐसा हो जिसकी नजरों में हिंसा ना हो, जिसकी आवाज में बेचैनी ना हो, जिसकी उपस्थिति में तूफान नहीं, सुकून हो,
जिसके करीब आते ही मन शांत हो जाए। तब स्त्री पिघलती है, धीरे धीरे गहराई तक, अंदर तक। नंबर 5, स्त्री तब खुलती है जब पुरुष उसे स्वीकार कर लेता है। हर स्त्री के भीतर कुछ घाव होते हैं, कुछ डर, कुछ राज, कुछ ऐसी बातें जो उसने वर्षों तक किसी से साझा नहीं की। जब पुरुष उसे वैसे ही स्वीकार कर ले जैसी वह है, उसके अंधेरे सहित, उसकी कमजोरियों सहित, तब स्त्री का किला टूट जाता है। स्त्री कहती नहीं, लेकिन वो चाहती है कि एक पुरुष उसे बिना शर्त स्वीकार करे। और जब उसे ऐसा पुरुष मिलता है, वो खुद ब खुद खुल जाती है। नंबर 6, स्त्री का अंतिम खुलना। आत्मा का समर्पण। ओशो के अनुसार प्रेम में स्त्री शरीर नहीं देती, वो अपनी आत्मा तक दे देती है। और आत्मा तभी खुलती है जब पुरुष में गहराई हो, धैर्य हो और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। स्त्री उस पुरुष के सामने खुलती है जो उसके शरीर को नहीं, उसकी चेतना को छू ले, जो सिर्फ बाहर नहीं देखता, भीतर देखता है। और यही वो क्षण है जहां स्त्री पूरी तरह पिघल जाती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि स्त्री किस पुरुष के सामने खुलती है, प्रश्न ये है, क्या तुम वो पुरुष हो जिसके सामने कोई स्त्री बिना डर, बिना झिझक, बिना मुखौटे के अपने भीतर तक खुलना चाहे। स्त्री नदी है, वो उसी पुरुष की ओर बहती है जिसमें सागर की गहराई हो। ओशो का अंतिम संदेश, स्त्री को मत छुओ, उसके भीतर के मौन को छू लो, वो खुद ब खुद खुल जाएगी।